सीता की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण, तुम भी आगे आओ, देखो तो सीता का कुंडल है। मैंने तो शरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। वरना शकुन यहाँ अच्छा है, खटखटे दी कमानों में। जल्दी वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। जब से हम ऋष्यमुख आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबे देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी दुखों सुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या कर है? मैं जिसके भय से यहाँ पर रहता हूँ वह मेरा बड़ा भाई बाली है। उसने मेरी पत्नी और राज छीन लिए हैं। उसी के डर से मैं इस ऋषिमुख परत कर रखा हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने लटका रखा है, वह बाण विजय कर पाएगा। वाह, अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब खुद को दंड तोड़ती है, मालूम मुझे न होता है। उसके सिर मृत्यु बोलती है, पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। जय श्री राम। बाली बाली बाहर निकल। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का वैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुहा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा यहाँ हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। जय श्री राम। बाली बाली निकल। उठता है, बेकार कार्य के लिए नहीं। खल दल जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। अच्छा, तो आप वही राम हैं जिसके बारे में मैं बरसों से सुनता चला रहा हूँ। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगनंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। बैरी का छुपकर वध करना है सूरवीर का
कर्म नहीं, छुपकर जो तूने वार किया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। पर तूने ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुम में खिंचकर आ जाएगा। तो ग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी के नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। तो ग्रीव मित्र है बाल शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है, पद के योग्य प्राचार्य। तो गरीब अनूप की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इसी कारण हमने यह मार तुम्हें समाप्त कर डाला है। बेटा ये क्या हुआ? इस अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में लो भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। सीता माता की खोज के लिए प्रस्थान करो। हे बलवीर प्रभु, तुम सीता का सुख लेकर शीघ्र आना एवं लौटते बाद मेरे उपहार हित उपकार लेके आना। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। अपने अपने हौसलों से निश्चित करो कि कौन उस पार लंका नगरी जाएगा और सीता की सुध दिलाएगा। करने को बस इतना नहीं है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, बस 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तलवारी होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती, सीधा सुध ले आता अब तक। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था, अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। यदि वहां तक कोई न गया तो यही मरना अच्छा है। युवराज कहाँ पर बोल रहो तो मुझ पर नाम चढ़ाता है, इसलिए सिंधु लांघने को क्या अन्य मार्ग जाता है। उस पार पहुंच में जाऊंगा क्या तो मेरा तो निश्चय है, लेकिन इस पार लौटने में मुझको थोड़ा सा संशय है। लाखूंगा सिंधु इधर देखो, जगदम्बा सम्मुख आएंगी तो अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। बसुन लेकर जब मैं लौटूंगा पत्नी छुड़ाल हो जाएगी, उस समय महाशक्ति पूजा मेरी कुछ काम बताएगी। हे महावीर, तुम चुपचाप क्यों हो? हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर का रूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, इस बल से तूने यह काज किए, वह बल का पूरा छोड़ा है। रणधीर उठो, बलवीर उठो, अब काल तुम्हारे हाथों है। हे कृपा हमके कृपा पास, अब काल तुम्हारे हाथों है। हे जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर अर्जुन में पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका ही उल्टी कर दूं मैं। इस खाई जल की धारा को लांघूं या अभी निगल जाऊं। जिस चित्रकूट पर लंका है वह चित्रकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। शांत रणकेसरी, रोको निज आवेश, उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। तुम लंका में जाकर केवल माता की सुध ले आना, यदि आवश्यकता पड़े तो कुछ बल रावण को भी दिखला आना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र यह कार्य कर आओ, शुभ आतिथ्य हमारी है। बजरंग बली जाओ जाओ। जय श्री राम।
उद्देश्य रह गया है। समंदर पार जाकर सुदूर दक्षिण में सीता का पता लगाने का दायित्व हनुमान सहज स्वीकार कर लेते हैं और उनकी बाधाओं को पार कर अंततः श्रीलंका पहुंच जाते हैं। राक्षस नगरी श्रीलंका में विभीषण जैसे रामभक्त को भक्ति में लीन देखकर धृतराज हनुमान को सुखद आश्चर्य होता है। विभीषण द्वारा उन्हें ज्ञात होता है कि सीता लंकेश रावण की अशोक वाटिका में बंदिनी बनाकर रखी गई है। उन्हें रावण सीता का प्रयोग हर पाने हेतु प्रयास करते हैं। राम 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 हरे राम 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 हे राम 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 अचरज है कांटों के दल में यह दर्शन कैसा, इस कांटों से भरे शरीरे में मलिया गिरजा चंदन कैसा। ताज्जुब है राम 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 असुर में रहकर हे भक्तराज तुम कैसे जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर रामोपासना करते हो। मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। जिस प्रकार दिव्या 32 नुकीले कांटों के बीच में रहती है, उसी प्रकार राक्षसों के दल में मैं विभीषण रहता हूँ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये लीजिए रामनवमी प्रसाद, ग्रहण कीजिए। हे विभीषण तुम धन्य हो। जो सज्जन है सत्संगी है वो कहाँ छुपाए छुपते हैं। एक पंथ के दो पंथी देखो आकर के मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अब तक छुपा के रखा है। ब्राह्मण शरीर का धोता है, मैं हनुमान हूँ बानर हूँ। सीता सुध लेने आया था, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। आप धन्य हैं जो प्रभु राम के अनुचर हैं। आप बताएंगे प्रभु राम मुझे अपना अनुचर कैसे बना सकते हैं? हे विभीषण प्रभु बड़े कृपालु हैं। जो उनकी शरण में आता है वो उनको अपने हृदय से लगाते हैं। मुझको ही देखो बानर हूँ, आचार ध्यान न जानता हूँ। उन चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान न जानता हूँ। फिर भी वह मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा देवी मुझको ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी तक साथ राक्षसों का आ जाओ भालू कवियों में। आचरणों को पाला अब तक, अब पहुंचो उन चरणों में। प्रत्यक्ष आज महिमा देखी मैंने, आज सत्संगत की। सत्संगत में होती है श्यामलता जीवन रंग की। अच्छा आप जिस कारण आए हो उसकी सेवा में जाओ भाई। है मातु अशोक वाटिका में सुधी उसकी ले आओ भाई। रहकर अशोक वाटिका में वो मेरी निगाह में रहती है। मिथिला नगरी की सीता माता सीता है, वो सीता माता है तुम मेरे भ्रात हो। दोनों का कुछ दासों में दूर रहकर भी सीता मेरी निगाह में रहती है। बीच में
दिखाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखी जो तिनका मुझे दिखाती हो? तिनके की बात, पृथ्वी मेरी माता है, तिनका मेरी भ्रात। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका ही तिनका दास सदा। यह मन है जिसके पास, तिनका ही तिनका दास सदा। पहुँचा दो पास उन्हें प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, वरना एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। गिरे तिनके से भी गिरे जो, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का है। पहुंचा दो पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, वरना एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चढ़ के उनसे कब नलिनी खिलते हैं। प्रातः काल होता है जब ही तब उसमें कमलिनी खिलती है। यह आंखें अगर कमलिनी है तो इनके प्रिय श्री रघुवीर है। तू जुगनू से भी करते हैं, मैं सूरज से भी बढ़कर है। अब तक करजोर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर मैंने जब जब आया है तू अपमानित ठहराई है। अब अंतिम बार हूँ कह रहा, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुम्हें पहुंचाएगी। हे काया पावन रत्नीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है? पिंजरे में फंसे सियारी को तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सच को, सच ये है काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लहू यह पतिता चाट नहीं सकती। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है उसके साथ सदा। मेरे रोम रोम में, रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हरने वाला क्या बलवानों की बातें हैं? तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं? लंकेश नहीं, तू कायर है, लंका में मुझे छुपाया है। जा, ले जा, डूब जा सागर में, क्यों तलवार दिखाने आया है? रुकिए नाथ, नैना क्या कर रहे हैं? ये सब प्रकार से पाप है। देता हूँ 3 दिन का समय, जब तक न उचित उत्तर होगा करनी का तू फल पाएगी। फिर यह खंड और वह सर होगा। हे निश्चयों, सीता को खूब सताओ। सूर्यवंशी की सूर्यरा अब उदय हुई हिमाचल से। घोड़े भी और गई है, नीरज की सरोवर होगी। जिस रथ को अब तक पाला है, आगे भी पालो मैं सभी। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है। फिर भी है तुम्हें तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म दिखाया है। अरे, यह तो वही आहुति है जो मैंने प्रभु को केवट के लिए देने दी थी। लेकिन ये यहाँ कैसे आई? मैं रामदूत हनुमान हूँ माँ। तो हे दूत, तुम सामने क्यों नहीं आते? जय श्री राम। पापा को प्रणाम। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ माँ, मुझे श्री राम ने भेजा है। मैं प्रभु का दास हूँ। मैं हमेशा उनकी सेवा में रहता हूँ माता। मेरा नाम हनुमान है। आपके विश्वास के लिए प्रभु ने मुझे यह अंगूठी आपको देने के लिए दी थी।